दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। हमने दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का टर्म लेके आए हैं आज। और जो आज का टर्म है दोस्तों वो है भारतीय राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उनका अलग अलग राज्यों में क्या क्या नाम है। आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा कट ऑफ क्रैकर सीरीज का, उसमें हमने पूरे विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे समझाया था कि साहब मिल्पा कहाँ पे है, मैक्सिको में है। वो कंगना थी ना, याद करो, कहेंगे ना कंगना गिरा रहे फिलीपींस के बाजार में। वो सब कुछ हंसा हंसा के हमने आपको याद कराया था, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पे था। आज हम दोस्तों बात करेंगे भारतीय राज्यों की। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से आए हैं और दिमाग में चक्कर खा के एकदम धुआं मच गया है, तो दोस्तों मुस्कुराते हुए आपको प्रयास करेंगे कि साहब कैसे भी आपको याद हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों एक तरफ हम लिखते हैं कृषि का नाम, मतलब उस एग्रीकल्चर का नाम क्या है, उस स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है और किस राज्य में वो नाम दिया गया है। ठीक है, ऐसी मैचिंग आ जाती है ना। आरओ में तो एग्रीकल्चर का एक स्पेशल पार्ट है, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी सभी एग्जाम्स में ये आ जाता है साहब। तो दोस्तों झूम कृषि आपने सुनी होगी। स्थानांतरित कृषि मतलब जो जंगल वंगल काट के आग लगा के जो की जाती है वही होती है। तो झूम उसका नाम है साहब, झूम बराबर झूम शराबी। ठीक साहब, ठीक है, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, तो वही झूम है साहब। झूम पे बहुत गाने हैं, झूम बराबर झूम। तो साहब झूम जो होती है दोस्तों वो होती है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में ये, इसको क्या कहते हैं, खेती को झूम, झूम साहब। ठीक, झूम बराबर झूम शराबी, ये क्या हुआ, हट गया साहब। ठीक, तो झूम खेती कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक साहब, एक आपने ये समझ लिया। अगली जो दोस्तों है वो है, उसका नाम है साहब दीपा। दीपा, है मजा आ गया, दीपा। तो दोस्तों जो दीपा है वो कहाँ होती है साहब, मतलब ये किसी लड़की का नाम नहीं है, खेती का नाम है। जो स्थानांतरित कृषियां होती हैं उसका नाम है। तो क्या बार बार हो जाता है, मेरा सब लगता है मुझे कि मेरा हाथ लग जाता है इसलिए। ठीक, तो दीपा दोस्तों वो कहाँ पे होती है, वो होती है छत्तीसगढ़ में। ठीक साहब, दीपा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में साहब। ठीक है, दीपा के साथ जाना आराम से छत्तीसगढ़ मौज मारते हुए, और अगर आप स्वयं दीपा हैं तो झूमते हुए चले जाना, क्या दिक्कत है। ठीक साहब, तो झूम कहाँ पे थी, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्व समझते हो, वही असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम इक्किम। और दीपा कहाँ है साहब, छत्तीसगढ़ में। ये दो याद हो गई। ऐसी 6-7 हैं, बस ज़्यादा नहीं है, बस याद कर लो कैसे भी आपका काम हो जाए। एक है दोस्तों कुमारी, है सारे नाम ऐसे ही आ रहे हैं आज, झूम बराबर झूम शराबी, दीपा आ गया, अब कुमारी आ गया दोस्तों। सारी कुंवारी कहाँ चल रही है, घूम रही है आजकल बम्बई में। और बम्बई कहाँ पड़ता है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में साहब कुमारी है। ठीक दोस्तों, पश्चिमी घाट में कौन सा है, कुमारी। ठीक है, 3 हो गए। एक हो गया झूम बराबर झूम वाला, वो कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट में। एक दीपा, दीपा के साथ कहाँ घूमने गए थे, छत्तीसगढ़। ठीक है साहब, तो दीपा के संग छत्तीसगढ़ घुमाए। और कुमारी लड़कियां कहाँ हैं ज्यादातर, भाई बम्बई में पिक्चरें बनाती हैं, तो सारा अपना शादी नहीं करती, इसीलिए कि उनका जो है वो डाउन ना हो रुतबा। शादी करने के बाद लड़कियां सोचती ना, अरे मुझे अब कौन पूछेगा। ऐसा बड़ा हिसाब किताब है कि लड़कियां चाहती हैं कि वो अगर उन्हें मॉडलिंग लाइन में जाना है तो शादी लेट करें, क्या दिक्कत है। तो कुमारी रहेंगी साहब, कुमारी कुमारी कुछ कुछ ऐसा मैच कर लो जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक साहब, एक और दोस्तों वो है आपका साहब खिल। ठीक है, खिल, खिल गया साहब फूल। ठीक है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल दिल ले गया राजकुमार है। भाई साहब मजे आ रहे हैं। तो खिल 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 एक नाम है खेती का। तो दोस्तों फूल कहाँ खिलते हैं, ज़्यादातर फूल खिलते हैं पहाड़ों में। बढ़िया बढ़िया आपको फूल मिलेंगे। आप कभी हिमाचल प्रदेश जाओ, मनाली जाओ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, खिलते हुए फूल मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो खिल है वो हिमाचल क्षेत्र में है। ठीक है साहब, भाई पहाड़ों में ही तो फूल खिल रहे हैं, तो हिमाचल क्षेत्र जो अपना पड़ता है, हिमाचल प्रदेश और उसका आसपास का जो एरिया है उसको हिमाचल क्षेत्र कहते हैं। हिमाचल प्रदेश कह लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। खिल साहब कहाँ हो गया, फूल कहाँ खिले, पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ है ज्यादातर, हिमाचल प्रदेश में।
मनाली में, शिमला शिमला में, ठीक है, घूम आओ भाई साहब, पूरी गर्मी चल रही है, थोड़ा सा खून दौड़ाओ शरीर में, जाओ। तो कुमारी साहब पश्चिमी घाट में हो गए, जबकि खिल हो गया दोस्तों कहाँ पर, हिमाचल क्षेत्र में, ठीक है। और दोस्तों एक और है, वो भी देख लेते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, ज़्यादातर नहीं है, 4 हो गए, 2-3 और हैं बस, ठीक है। एक है दोस्तों करुआ। है करुआ, करुआ भैया, अब ये तो बड़ा बुरा शब्द है करुआ, मतलब जो जिनका रंग चेहरे का थोड़ा सा सांवला या डाउन हो, तो गांव में उसको बड़ा कलुआ पलुआ कह के चिढ़ाया जाता है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, समाज में कल्चर ऐसा बन गया है। तो करुआ दोस्तों कहाँ पे है साहब? अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में कोयला पाया जाता है, सबसे, है ना, कोयला झारखंड की खानों में पाया जाता है। तो कोयला कैसा होता है? काला, और काले को क्या कहते हैं? करुआ, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड में हो गया आपका करुआ, ठीक, झारखंड में क्या हो गया? करुआ, ठीक। तो 3 ये हो गए। कुंवारी लड़कियां मुंबई में मिल रही हैं आजकल, खूब साहब पिक्चरें बनानी है भाई, क्या कहते हैं, ऑडिशन देना है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा ट्रेंड बन गया है। तो कुमारी पश्चिमी घाट में हो गया, ठीक साहब। खिल कहाँ पर हो गया? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि भंवरे ने खिलाया फूल फूल दिल ले गया राजकुमार, तो खिलेंगे फूल साहब हिमाचल प्रदेश में। और करुआ दोस्तों कोयला जो है पाया जाता है, काला कोयला कहाँ पे? झारखंड में, ठीक। और ये क्या था आपको पता ही है, झूम बराबर झूम नॉर्थ ईस्ट में, जबकि दीपा को संग कहाँ घूमने गए थे? कहाँ गए थे? छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक साहब। अब देखो अगले दोस्तों 1-2 और रह गए, वो भी अपन देख लेते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। एक है दोस्तों, वो है पोंडू। पांडुराम, पोंडू नाम है, ठीक, पोंडू, पोंडू साहब। पोंडू दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, नाम ही अलग दिख रहा है ना, आंध्रा में है पोंडू, ठीक। तो पोंडू कह लो, पांडू कह लो, कुछ भी कह लो, वो कहाँ पे है साहब? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है पांडू? आंध्र प्रदेश में। पांडू से तो समझ ही जाओगे ना, आंध्र प्रदेश में है साहब पांडू, ठीक है। एक और है दोस्तों वॉल्टरे, ठीक है, वॉल्टरे। इसके बाद एक और है, उसके बाद काम खत्म। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने समझी और याद भी हुई होगी। वॉल्टरे साहब, वॉल्टरे दोस्तों कहाँ पर है? तो राजस्थान में है ना। वाटर की कमी कहाँ है? राजस्थान में है पानी की कमी, तो वाटर रे बेचारे चिल्लाते रहते ना, वाटर ले आओ, पानी वाली पानी पिया दो, है मैं पानी हो गई। तो वाटर कुछ जैसा लग रहा है। और वाटर की कमी कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है ना, वाटर चाहिए राजस्थान में। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, वाटर की कमी कहाँ है? राजस्थान में साहब। पांडु भैया कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अंधे हो गए पांडु भैया, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पांडु भैया अंधे हो गए। वॉल्टरे दोस्तों, वाटर की कमी कहाँ है? राजस्थान में। एक आखिरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेवर। बेवर हम लोग जहाँ दोस्तों रहते हैं आगरा के पास, वहाँ मैनपुरी के पास पड़ता है बेवर, हमारी रिश्तेदारी है बेवर में। तो बेवर ये जगह नहीं है, ये तो खेती का नाम है। और इसको कहीं कहीं दोस्तों डहिया भी कहते हैं, डहिया, ठीक है, डहिया, ठीक साहब। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का आपने नाम सुना है, मध्य प्रदेश के जो सीएम साहब थे शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री रहे ना शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनको पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोग मामा कहते थे कि साहब सीएम मामा। जैसे योगी जी को यहाँ पे उनका नाम तो कुछ और है, जो योगी जी अपने सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनका कुछ रियल नेम अजय करके है शायद, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग उन्हें योगी जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं। लेकिन सीएम साहब जो मध्य प्रदेश के हैं उनको सब मामा कहते हैं। और मामा समझ रहे हो क्यों कहते हैं? क्योंकि बहन भाई का संबंध हो जाता है, तभी तो मामा का हिसाब किताब बनता है। और बहन भाई के संबंध में रक्षाबंधन त्योहार सबसे इंपॉर्टेंट है, और रक्षाबंधन में आता है घेवर, ठीक है साहब। ऐसी कहानी आपको समझाई कि भैया कैसे भी घेवर से याद रखो कि मामा से संबंधित होता है घेवर। तो घेवर डलिया में आ गया, दहिया मतलब डलिया, डलिया में घेवर लाए थे क्योंकि मामा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक साहब। मामा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान मामा ही तो हैं हमारे, हम सभी के। अब तो वो कृषि मंत्री हो गए शायद भारत में, या कोई मंत्री पद पे हैं। कुल मिलाकर मामा तो रहे ही हैं, और हमेशा मामा तो मामा ही रहेंगे, भले ही सीएम रहे चाहे कुछ भी रहे, एमपी के रहने वाले हैं। और जो घेवर है वो डलिया में लेके आए, यानी बेवर यानी डहिया मध्य प्रदेश की
खेती है। ठीक साहब, ये आपने सारी खेती समझी। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बता के जाना, तब तक रिवाइज करो। झूम बराबर झूम नॉर्थ ईस्ट में। दीपा कहाँ गई थी दीपा के संग घूमने? छत्तीसगढ़। ठीक, फिर कुमारी लड़कियां याद आ गया, बम्बई की आए है तो ठीक साहब, पश्चिमी घाट। फिर खिल खिल भवरे ने कहाँ फूल खिलाया था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक साहब, क्योंकि वहाँ पहाड़ी पहाड़ है साहब। ठीक है, करुआ कोयला याद आ गया कुछ कुछ, काला कोयला झारखंड साहब। ठीक है, फिर पोंडू चाचा अंधे हो गए। फिर वाटर की कमी कहाँ है? राजस्थान में, तो वाल्टर है राजस्थान। और घेवर डलिया में लेके आए थे क्योंकि मामा है मध्य प्रदेश में, तो घेवर डलिया मध्य प्रदेश। अब दोस्तों प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन बता के जाना, क्वेश्चन बता के जाओ। और ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से नहीं है कि जो आज पूछा है, क्वेश्चन ये पुरानी वीडियो का है, क्योंकि अब मैं आपका दिमाग जो है चौतरफा चलवाऊंगा। ठीक साहब, आप दोस्तों बताओ, जो किस योजना में, शिक्षा से संबंधित किस योजना में, हमने ये कराया था आपको, शिक्षा सुधार से संबंधित किस योजना में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ठीक है, कैसे देखो दिमाग आपका खुलवा दिया, सब तरफ से देखना चाहिए। जियाउद्दीन अहमद को दो हिंदुस्तानी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को किस शिक्षा सुधार से संबंधित योजना में बतौर सदस्य शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दे रहा हूं मैं इसमें। ठीक, ए ऑप्शन है दोस्तों सार्जेंट योजना। ठीक, बी ऑप्शन है रेले आयोग, सी ऑप्शन है सैडलर कमीशन, ठीक साहब, और डी ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच। अब बताओ, ये 4 विकल्प है आपके सामने। उम्मीद है आपको ये हंसते मुस्कुराते चीजें याद रहेंगी। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना कंफ्यूजन कर दीजिए दूर। जिंदगी में अगर आपको आगे निकलना है तो किताबों से तनाव मत रखिए। ठीक है, पढ़ाई से किताबों से तनाव मत रखिए, पढ़ाई से किताबों से लगाव रखिए। तनाव की जरूरत नहीं है किताबों से, लगाव की जरूरत है किताबों से। इस वीडियो में इतना ही। हंसते मुस्कुराते फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, गाने सुनते रहिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी ऐसी खुशहाल हो कि लोग आपसे प्रेरित हों कि यार लाइफ हो तो ऐसी, है ना। दूसरे के लिए मिसाल पेश करिए, दूसरे के लिए मसाला मत बनिए। ठीक है, शुक्रिया।